नमस्कार साथियों, माता-पिता, गुरुजन को नमन करते हुए आज की इस वीडियो सत्र को शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे। कल इसके पिछले वीडियोज़ में आपने देखा होगा स्कैफोल्ड 2 के अंदर में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक छूट गई थी। वो टॉपिक थी खास करके चिकित्सक बंधु के लिए और रिसर्चर के लिए ये टॉपिक है। ये हम बोलना भूल गए थे क्योंकि समय अभाव होती है, बहुत ही कम वक्त में हमें वीडियो शूट करना पड़ता है। उसमें छूट गई थी ये टॉपिक। वो टॉपिक था कि स्कैफोल्ड 1 और स्कैफोल्ड 2 के अंदर डिफरेंस क्या है। चूँकि जिस समय कॉन्सिजर मैटी इस मेडिसिन का निर्माण कर रहे थे, उस समय वो ये सोच के मेडिसिन का निर्माण किए थे कि S1 बनाने के बाद शायद दूसरी मेडिसिन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जबकि ऐसा नहीं हुआ। और वो यूनिवर्सल रेमेडीज़ का नाम दिए थे। जिस मेडिसिन के अंदर में 9 प्लांट्स विद्यमान था, उसका नाम था काचिलेरिया ऑफिसिनालिस, हाइड्रोसिस कैनेडेंसिस, मैट्रिका कैमोमिला, नस्टुलियम ऑफिसिनालिस, स्कैफोलोरिया नोडोसा, सिमिलेक्स मेडिका यानी सरसापरिला, तुसिलागो फरफरा और वेरोनिका ऑफिसिनालिस और एस्टेनस नक्स भूमिका। ये प्लांट थे। 11% 8 प्लांट थे और 12% नक्स भूमिका था। तो लीडिंग रोल जो है नक्स भूमिका की थी S1 के अंदर में, और इससे सारे प्लांट हमारे स्कैफोल्ड 2 के अंदर भी मौजूद हैं, बशर्ते सिर्फ परसेंटेज लेवल में थोड़ी बहुत चेंज करने के बाद, और नक्स भूमिका को हटा करके सिर्फ और सिर्फ लाइकोपोडियम क्लिफेटम को ऐड करने के बाद ये अलग ही तरह से मेडिसिन काम करने लगती है। यानी स्कैफोल्ड 1 यदि सेक्रेटरी मेडिसिन है, सिक्रिएशन को रोकता है, तो उसका अपोजिट, जस्ट अपोजिट एंटी सेक्रेटरी का काम करता है स्कैफोल्ड 2। साथ ही जिस जगह पे स्कैफोल्ड 1 की फंक्शन ना के बराबर होने लगती है, उस जगह पे स्कैफोल्ड 2 का इस्तेमाल करने से बहुत ही मिरेकल रिजल्ट मिलती है। तो अब हम लोग स्कैफोल्ड 2 को हम लोग देखेंगे। तो स्कैफोल्ड 2 में काचिलेरिया ऑफिसिनालिस 4%, हाइड्रोसिस कैनेडेंसिस 12% और मैट्रिका कैमोमिला 8%, नस्टुलियम ऑफिसिनालिस 8% और नस्टुलियम ऑफिसिनालिस 20%, स्कैफोलोरिया नोडोसा 20% और सरसापरिला 12%, तुसिलागो फरफारा 16% और वेरोनिका ऑफिसिनालिस 4% और हमारा लाइकोपोडियम जो है वो भी 4% है। यानी इतनी सारी परसेंटेज मिलने के बावजूद मेडिसिन की कैरेक्टर पूरी की पूरी बदल जाती है, और इसका लीडिंग रोल भी लाइकोपोडियम को जाता है। तो ये खास करके हमारे चिकित्सक बंधु और रिसर्चर के लिए ये टॉपिक होगी, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक थी, छूट गई थी। धन्यवाद साथी।